हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार को, जो फंडामेंटल राइट्स पर रहे थे, मौलिक अधिकार। उसके अंतर्गत 23 और 24 आर्टिकल में क्या दिया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है कि मानव दुर्व्यापार एवं बेगार प्रथा के अंत किसी भी तरीके से मानव को क्या नहीं किया जा सकता, ना ही उनको खरीदा जा सकता है, ना उनको बेचा जा सकता है। मानव का दुर्व्यापार और बेकार तथा अन्य जबरदस्ती वाले श्रम को प्रतिबंधित करता है। आप जबरदस्ती उनसे श्रम नहीं करा सकते। और आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखाने एवं संकटपूर्ण अभियोजन में लगाने से क्या करती है? प्रतिबंध लगाती है। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 25 में क्या दिया गया है? अंतःकरण एवं धर्म के अबाध रूप से मानने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उनका क्या कर सकते हैं? प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आप किसी भी धर्म को मानने के लिए क्या है? स्वतंत्र हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता, व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकता है? ईश्वर के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। अब जैसे आप हिंदू हैं या आप मुसलमान हैं तो आप हिंदू धर्म को अपनाते हुए ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आप मुस्लिम धर्म को अपनाकर ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, या आप ईसाई धर्म को अपनाकर क्या कर सकते हैं? अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आपको इनकी स्वतंत्रता मिली है। धर्म को अबाध मानने, आचरण एवं प्रचार करने की आपको क्या मिलेगी? स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उनका क्या कर सकते हैं? प्रचार कर सकते हैं। फिर आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की व्यवस्था, है ना। आप धार्मिक कार्यों के प्रबंध की आपको क्या मिलेगी? स्वतंत्रता। धार्मिक और पूर्व प्रयोजन के लिए संस्थाओं की आप क्या कर सकते हैं? स्थापना कर सकते हैं, और उनका क्या कर सकते हैं? आप पोषण कर सकते हैं। अपने धार्मिक कार्यों संबंधी विषयों का आप क्या कर सकते हैं? प्रबंध कर सकते हैं। जंगम स्थावर संपत्ति के स्वामित्व और उनका अर्जन करना, ऐसी संपत्ति का विधि अनुसार क्या प्रशासन करना, इसमें आपको स्वतंत्रता मिलेगी। फिर आता है आर्टिकल नंबर 27 में क्या कहा गया है? विशेष धर्म हेतु कर देने से मुक्ति। जैसे किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। प्रचारक जो होते हैं उनको क्या नहीं देना होता है? सरकार को कर नहीं देना होता। विशेष धर्म हेतु कर देने से क्या होते हैं? वे मुक्त होते हैं। फिर आर्टिकल नंबर 28 क्या आता है कि राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना का प्रतिरोध। ठीक, राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, राज्य द्वारा आएगी। और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, बशर्ते इसके लिए लोगों ने अपनी इसमें क्या दी हो? सम्मति दे दी हो। जैसे राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई प्राइवेट स्कूल है, कॉलेज है, किंतु वे क्या करते हैं? राज्य से मान्यता प्राप्त करते हैं। तो ऐसी संस्थाओं में क्या कर सकते हैं? आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, किंतु क्या होनी चाहिए? वहाँ के लोगों ने उसमें क्या दी हो? सम्मति दे दी हो, तभी आप कर पाएंगे। राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं में धार्मिक शिक्षाएं दी जा सकती है, बशर्ते इसके लिए क्या होगी? लोगों ने उनमें अपनी सम्मति दे दी हो, तब आप कर पाएंगे। फिर आता है राज्य प्रशासित किंतु किसी धर्मस्व या न्याय के अधीन स्थापित संस्थाएं पर धार्मिक शिक्षा देने के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं है। फिर आता है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। आर्टिकल नंबर 29 में क्या दिया है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण इसमें दिया गया है। नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार इसमें दिया है। और आर्टिकल नंबर 30 में क्या कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का उसे अधिकार है। ये अनुच्छेद 30 में कहा गया है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार है, जिसको विलोपित किया गया है। ये जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था, कब? 1978 में। तो इसको संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, क्या किया गया है? संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर इसे कौन सा अधिकार माना गया है? तो संवैधानिक अधिकार माना है। ये अब कौन से आर्टिकल में गया है? तो 300 का ए। ठीक है, अब इसे कहाँ रखा है? 300 के ए में इसे बताया गया है कौन से अधिकार को? संपत्ति के अधिकार को। 31 में था, इसको अभी समाप्त करके इसको 300 के ए में रखा गया है। जो भी पढ़ा हमने उसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में 23 और 24 आते हैं। 23 में मानव को आप किसी भी प्रकार से खरीदा व बेचा नहीं जा सकता, और ना ही उसे ज़बरदस्ती कोई श्रम कराया जा सकता है। ठीक है, अगर किसी मानव को खरीदा या बेचा जाता है तो वह क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष के कम उम्र के बालकों को कारखानों या जो
संकटपूर्ण अभियोजन है उन पर आप नहीं लगा सकते। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए आप क्या हैं, स्वतंत्र हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता, व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार ईश्वर के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। धर्म को आबाद मानने, आचरण और प्रचार करने के लिए आप क्या हैं, स्वतंत्र हैं। ठीक, उसके बाद आता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ये किस में दिया है, आर्टिकल नंबर 26 में। 25 में आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, और फिर 26 में क्या कहा है कि आप उस धर्म को मान रहे हैं, आप जिस धर्म को मान रहे हैं उस धर्म का आप क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण करना, अपने धार्मिक कार्यों संबंधी विषयों का क्या करना, प्रबंध बनाना, जंगम व स्थावर संपत्ति के स्वामित्व और अर्जन करना, ऐसी संपत्ति का विधि अनुसार क्या करना, प्रशासन करना। और 27 क्या कहता है कि विशेष धर्म हेतु कर देने से मुक्ति। किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह आर्टिकल नंबर 27 में कहा गया। आर्टिकल नंबर 28 क्या कहता है कि राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना का प्रतिषेध, जैसे कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित संस्था है, किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा वह नहीं दी जा सकती। और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, किंतु क्या होनी चाहिए, वहाँ के लोगों की सम्मति होनी चाहिए। राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, इसमें भी क्या शर्तें होगी कि वहाँ के लोगों ने अपनी क्या दी हो, उसमें सहमति प्रदान की हो, तब आप वहाँ धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। राज्य प्रशासित किंतु किसी धर्मस्व या न्याय के अधीन स्थापित हैं वह संस्थाएं, तो वहाँ क्या हो सकती है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। शिक्षण एवं संस्कृति का अधिकार, ये किसमें है, 29 में। इसमें किसके बारे में दिया गया है, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का इसमें संरक्षण है। नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का क्या है, उसको अधिकार है। और 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का क्या मिलेगा, उनको अधिकार मिलेगा। आर्टिकल नंबर 31 क्या कहता है कि इसमें क्या था, संपत्ति का अधिकार था, इसको अब समाप्त कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, जिसको अब इसको कहाँ रखा गया है, तो इसको रखा है 300 का ए में रखा गया है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। कल हम पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।